हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। भैया मैं आपको नीट 2024 के लिए बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, वो भी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड, और ये बताते हुए कि नीट में सवाल पेपर कहां से पूछता है, एग्जाम सेट करने वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहां से बनाते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि नहीं काम किए हैं तो छोड़ देना, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आप यहाँ तक भी सुन रहे हैं तो आप एक बार थोड़ा टाइम लगा करके वीडियो देखेगा तो आपका बहुत ज़्यादा काम इससे बन जाएगा। और मैं साथ साथ आपको जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी वो भी बताऊंगा, और कहाँ से नीट में सवाल आएगा ये भी बताऊंगा। और एक और बात बताता हूँ, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं आज हम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। नया जो सिलेबस है उसमें टिश्यू कटा है या नहीं कटा है, मतलब टिश्यू वाला पार्ट, शुरुआती पार्ट पेरेन्काइमा कोलोनकाइमा और जाइलम फ्लोएम, ये कटा हुआ है या फिर ये आएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन कटा हुआ है क्योंकि जो नए वाली एनसीईआरटी इस बार छप के आई है उसमें ये वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। और सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट कट गया है, ठीक है ना, वो सिलेबस में भी नहीं है। पर फिर भी अगर किसी को पढ़ना हो टिश्यू वाला पार्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी दूसरी एनसीईआरटी की वीडियो बना करके डाली हुई है, उसका लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर के आप टिश्यू वाला पार्ट पढ़ लेना जिनको पढ़ना है, मतलब जिनको लगे कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा तो वो जाकर के पढ़ सकता है वहाँ से। और सेकेंडरी ग्रोथ का भी पार्ट मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस और जो कट गया उसको छोड़ करके आप पढ़ना चाहते हैं तो यही है वो वीडियो जो आप देखने वाले हो, जिसमें हम नई एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। टिश्यू सिस्टम से हम शुरू करेंगे, टिश्यू वाला पार्ट कट गया, ठीक है ना। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये हमारा टॉपिक, नाम है चैप्टर का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ हम प्लांट के अंदर की बात करेंगे, बाहर की बात हम पहले पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी वगैरह, ठीक है ना। पहले वाली वीडियोज डिस्क्रिप्शन में है, लिंक सारे वहाँ जाकर के देख सकते हैं, लाइन टू लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है कि यू कैन वेरी इजिली सी द स्ट्रक्चरल and similarity and variation in the external morphology of the larger living organism, both plant and animals. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure of the function of organization of higher plant. Study of internal structure of plant is called anatomy. तो प्लांट के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ना मतलब एनाटॉमी कहलाता है। प्लांट हैव सेल्स as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissue are organized into organs. Different organs in the plant show differences in their internal structure. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. Internal structure also show adaptations to diverse environment. तो अभी हम पढ़ेंगे द टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर आपको तीन तरह का टिश्यू सिस्टम पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले इपिडर्मल पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। लिखा है वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट. Let us now consider how tissue are very depending on their location. Plant body, their structure and function would also be dependent on location. On the basis of their structure and location, there are three types of tissue system. These are the epidermal tissue system and the ground or the fundamental tissue system and the vascular or conducting tissue system. यहाँ से पहला सवाल नीट में जो मिलेगा वो ये है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ही फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ये बच्चों का बहुत गलत होता है, ठीक है। और जो कंडक्टिंग है वही वैस्कुलर है, मतलब जो जाइलम फ्लोएम वाला है वही कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है, ठीक है ना। चलो, हेडिंग है पहला इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब प्लांट में या जिस भी प्लांट के पार्ट में बाहर की तरफ क्या होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो आपका प्लांट के बाहर की कवरिंग बनाएगा। लिखा है फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द होल प्लांट बॉडी and comprise epidermal cells, stomata and the epidermal appendage. तो यहाँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इस सिस्टम में आपको epidermal cells मिलेंगे, इस सिस्टम में आपको स्टोमेटा मिलेंगे, इस सिस्टम में आपको epidermal appendages जैसे कि ट्राइकोम्स, हेयर्स जो होते हैं वो मिलेंगे। Epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made of the elongated, compactly arranged. यहाँ सवाल है पहला कि epidermis की सेल जो है वो compactly arranged होती हैं, आपको बिल्कुल सही करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है वो कॉन्टिन्यूस लेयर बनाती हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है यूजुअली सिंगल लेयर होती है, कहीं कहीं नीडियम वगैरह जो है उसमें आपको मल्टी लेयर देखने को मिल जाएगी, पर यूजुअली सिंगल लेयर होती है। पैरेन्काइमा होती हैं, अगला पॉइंट ये बनेगा। ध्यान रखना ऐसे सवाल बनाते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो एपिडर्मिस का नहीं है, एक्चुअली ऐसा सवाल बनाएंगे। तो आप ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस है, यूजुअली जनरली सिंगल लेयर है, यूजुअली सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमा की बनी है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तीसरा पॉइंट ये है साइटोप्लाज्म कम होता है। एंड लाइन का सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल, उसके अंदर बड़ी वैक्यूल होती है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर क्यूटिकल। ये ध्यान रखना है आपको भाई, रूट को छोड़ के अगर आप लीफ के बाहर देखोगे या फिर स्टेम के बाहर जाओगे तो आपको एक लेयर मिलेगी जो वैक्स क्यूटिन की बनी होती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रूट में बाहर क्यूटिकल नहीं होती, बस ये याद रखना है दिमाग में, क्योंकि पानी नहीं जाएगा ना फिर ऐसा।
लिखा है कि कोल्ड द क्यूटिकल विच इज प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। तो ये भी एक खास अच्छा सवाल बनेगा कि रूट में नहीं होती, पर ये कॉमन सेंस का सवाल है कि रूट में अगर क्यूटिकल होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ईच स्टोमा इज कंपोज ऑफ 2 बीन शेप सेल दैट इज गार्ड सेल। तो सवाल है गार्ड सेल की शेप कैसी है, यहाँ पर बीन शेप है नॉर्मली, विच इंक्लूड्स द स्टोमेटल पोर। इन द ग्रासिस, ये फिर एक अच्छा सवाल यहाँ से बहुत बार आता है, ग्रासिस में गार्ड सेल डम्बल शेप होती हैं। कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया सवाल है, जरूर ध्यान रखना, पूछ लेंगे यहाँ से। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन। तो मैं फोटो में बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा। लिखा है द गार्ड सेल पॉजेज द क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो मैं इसके बारे में भी 2 मिनट की बात बताऊंगा आपको, जरूर ये सवाल बनेगा यहाँ कुछ। फिर यहाँ से ये इतना अच्छा लिखा है सम टाइम, भाई ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं लिखा है, लिखा है सम टाइम, कभी कभी आपकी जो गार्ड सेल है वो सराउंडेड होती हैं कुछ सबसिडियरी सेल्स, हेल्पिंग सेल्स से। तो लिखा है फ्यू इपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज टू देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज द सबसिडियरी सेल। सवाल ये भी आ सकता है कि सबसिडियरी सेल्स किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप बता दोगे कि दे आर द मॉडिफाइड इपिडर्मल सेल। गार्ड सेल भी किससे बनती है, इपिडर्मल सेल से ही बनती है, ध्यान रखना। द स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सबसिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल एपेरेटस। सवाल ये भी आएगा कि स्टोमेटल एपेरेटस किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आप बताओगे स्टोमेटल एपेरेटस में 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसिडियरी सेल्स और स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल, ये पाया जाता है, ठीक है। फिर आपको फोटो में थोड़ी बता दूं बात, ध्यान से समझ लो। ये आपको गार्ड सेल दिख रही है अंदर, डम जो बीन शेप है, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका स्टोमेटल ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, मैं आपको बता दूं, वो तो फिर अलग थ्योरी है, तो यहाँ तो आएगी नहीं, पर फिर भी मैं बता दूं इसका रोल होता है काफ़ी ज़्यादा। और एक और बात ध्यान रखना, कभी सवाल आए स्टोमेटा ओपन करने के लिए पोटेशियम आयन चाहिए होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पोटेशियम मैलेट चाहिए होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और स्टोमेटा जब खुलते हैं तो एंडोस्मोसिस होता है, पानी जो है स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर जाता है। स्टोमेटा टर्जिड हो जाती है, गार्ड सेल टर्जिड होती है तो ये ओपन होती है, और जब फ्लैसिड होती है तो क्लोज होती है। ध्यान रखना कि इसकी वॉल में, गार्ड सेल में, यहाँ इस तरह से आपको सेलुलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो लगी हुई मिलती हैं, जो कि जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली, ये वाली लेयर जो आपको ये दिख रही है अंदर वाली, मोटी होती है, अंदर वाली लेयर थिक होती है पर इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक है। तो ये जब फूलती है सेल तो ये अंदर से बाहर की तरफ को खींचती है, ऐसे करके इससे स्टोमेटा खुल जाता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, इतनी बात है। फिर आप देखो कि ग्रासिस में आपको मिलेगी डम्बल शेप सेल, ये जो सवाल बता ही दिया, ये भी आएगा। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स, द रूट हेयर्स। द रूट हेयर आर यूनिसेलर। पहला सवाल कल भी बताया था शायद से कि रूट हेयर जो है वो नंबर यूनिसेलर होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस and they absorb water and mineral from the soil on the stem. Epidermal hairs are called the trichome. तो ये भी ध्यान रखना, स्टेम पर ट्राइकोम्स होते हैं एंड दे कुड बी मल्टीसेलर और यूनिसेलर, मतलब ज़्यादातर तो वो मल्टीसेलर ही होते हैं, ये ध्यान रखना। तो स्टेम हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स एंड दे आर मल्टीसेलर, बट द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट एंड स्टिफ, दे मे बी इवन सिक्रेटरी हेयर्स होते हैं, कुछ जगह पर सिक्रेशन होती है जहाँ पर वहाँ पर। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस। तो ये एक सवाल मेरे को लगता है, मैं पर्सनली इस पे जाऊँगा, अगर मैं बनाऊँगा पेपर तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मैं बनाऊँगा कि जो ट्राइकोम्स वगैरह होते हैं वाटर लॉस को रोकते होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसमें आपका आएगा, यहाँ पहली लाइन से एक सवाल आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना। सवाल पता है क्या बनता है, सवाल बनेगा कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम जहाँ होते हैं उसको छोड़ करके, एपिडर्मिस को छोड़ करके बाकी सारा सामान जो भी होता है वो कहता है ग्राउंड सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना, या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहलाता है, ध्यान रखना। एंड कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स हमेशा ध्यान रखना बेटा लिविंग होती हैं, हमेशा ध्यान रखना लिविंग होती हैं। कोलेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है, और पैरेन्काइमा में सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं, कोलेनकाइमा स्पेस नहीं होते हैं, वहाँ पे भरा रहता है पैक्टोज वगैरह। और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखना। एंड पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स लिविंग हुआ, पेरिसाइकल भी लिविंग हुआ, पित्त में लिविंग हुआ, मेडुलरी रेज भी लिविंग हुई, दे आर मेड अप द पैरेन्काइमा। और एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा की होती है वैसे तो। एंड प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, ये सवाल बढ़िया है, नीट में आया था, मेरे को पर्सनली लगता है ये नीट में आया था मेरे पिछले साल शायद से, तो ये टफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। प्राइमरी रूट लिखा है भाई, प्राइमरी रूट एंड स्टेम लिखा है, सब में नहीं, समझ रहे हो, प्राइमरी की बात हो रही है बस इतनी, बाकी फिर उतना नहीं है, कई जगह तो कुछ चीज़ें होती नहीं है वैसा।
इन द लीव्स इन द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोफिल सेल। तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू के नाम पर केवल और केवल मीजोफिल सेल्स होती हैं बस। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तीसरे वाला, जहाँ पर आपकी जाइलम और फ्लोएम एसोसिएटेड रहते हैं प्लांट के अंदर। जाइलम फ्लोएम जहाँ लगी रहती हैं वो जगह होती है वेस्कुलर सिस्टम। और जहाँ पर आपका तो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम है, दो तरह का यहाँ बताया गया है, एक तो रेडियल है, एक कॉन्जुगेटेड है। मैं बता दूँ पहले आपको, पहले वाला फोटो देखोगे तो रेडियल वेस्कुलर बंडल है। रेडियल वेस्कुलर बंडल आपको कैसे याद करना है, रेडियल की हमेशा कहानी होगी कि रेडियल जो है वो रूट्स में होता है, जैसे आर से रेडियल तो आर से बनेगा रूट, ये आप ध्यान रखोगे। और बाबू ऐसा होता है कि रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम अलग रेडियस पर आपको दिखाई देगी, फ्लोएम की रेडियस अलग होती है, जाइलम की फिर से अलग है, फ्लोएम की फिर से अलग है। इस तरह से फ्लोएम और जाइलम जब अलग अलग रेडियस पर मिलती हैं तो कंडीशन होती है रेडियल वेस्कुलर बंडल। मैं बता दूं आपको एक और बात, यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है छोटी सी, कि जो ये पतले वाली जाइलम जो दिख रही है ये वाली, ये पतले वाली को बोलते हैं अपन प्रोटोजाइलम, एंड द ये अंदर वाली जो मोटे वाली दिख रही है ये है आपकी मेटाजाइलम। जो पहले बनने वाली प्रोटो होती है, बाद में बनने वाली मेटा होती है। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में आप देख सकते हो ध्यान से, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होती है दैट मीन्स बाहर मतलब पेरिसाइकिल की तरफ, दिस वन इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो इसको कवर करता है स्टील को, मतलब लाइक वेस्कुलर बंडल्स को कवर करता है, वो लेयर है। तो पेरिसाइकिल की तरफ अगर प्रोटोजाइलम होती है तो कंडीशन कहलाती है कि जाइलम एक्सार्क जाइलम है। तो रूट में आपको बस दिमाग नहीं लगाना, रूट किसी की हो, रूट डाइकोट की हो, रूट मोनोकोट की हो, किसी की रूट हो, मोनोकोट डाइकोट किसी की भी हो, रूट में हमेशा जाइलम आपकी एक्सार्क जाइलम होगी। और फिर इसके उल्टा जो है स्टैम में होता है, स्टैम में प्रोटोजाइलम अंदर सेंटर की तरफ होती है तो वो इंडार्क जाइलम कहलाती है, जो कि डाइकोट, जो कि स्टैम का कैरेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल जो रूट में होता है, चाहे रूट किसी की भी हो, मोनोकोट डाइकोट डिपेंड नहीं करता। फिर आपको दिखेंगे दूसरे वाले, ये हैं भाई साहब कॉन्जुगेटेड वेस्कुलर बंडल। तो मैं बता दूं आपको, कॉन्जुगेटेड में ऐसा है सीन के ना एक ही रेडियस पर दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे ये फ्लोएम भी यही है और जाइलम इसके नीचे पाई जाती है। जाइलम में ये इधर मैं बताता हूँ, ये प्रोटोजाइलम है मान लो, ये है मेटाजाइलम, ये है, और ये वेस्कुलर बंडल है पूरा पूरा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। कोलेट्रल इसको बोलते होते हैं, जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ है, ये कोलेट्रल कहलाता है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है। यहाँ आप देखोगे नीचे वाले डायग्राम में दोनों में अंतर है थोड़ा सा, नीचे वाले में बीच में एक लेयर कैम्बियम एक लेयर दिखाई हुई है, ये यहाँ पर कैम्बियम की लेयर है यहाँ पर, ये देख सकते हो। और कैम्बियम की लेयर अगर है बीच में तो मैं भाई बता दूँ आपको कि कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, कैम्बियम का काम होता है कि मैस्टमैटिक एक्टिविटी शो करना, कैम्बियम का काम होता है डिवाइड करना। तो जिन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम होती है वो वेस्कुलर बंडल आपको डाइकोट स्टैम में मिलेंगे, क्योंकि डाइकोट स्टैम मोटे होते हैं, लेटरल ग्रोथ करते हैं, चौड़े होते हैं और वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे ये। तो इनको बोलते हैं अपन ओपन वेस्कुलर बंडल। और जो ऊपर वाले हैं जिसमें कैम्बियम नहीं है ये बोलते हैं क्लोज। तो मोनोकोट ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस डू नॉट इंक्रीज इन गर्थ, ग्रासेस गर्थ में मोटाई में नहीं बढ़ते हैं, तो उनको नहीं चाहिए होता है ऐसा वेस्कुलर बंडल, एक्सेप्शन अलग बात होती है। तो ये है क्लोज। तो क्लोज कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल विद द फ्लोएम आउटसाइड। तो ये है आपके दोनों के, समझ गए होंगे, डाइकोट में भी मोनोकोट में भी, और दोनों में ही प्रोटोजाइलम अंदर होती है, तो इसका मतलब जाइलम इंडार्क होती है। इंडार्क का मतलब आप समझ लो प्रोटोजाइलम इनसाइड टूवर्ड्स द पिथ। आपको आगे डायग्राम में बताऊंगा, फिर आप पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा पढ़ने पे भी यही मिलेगा, एक बार पढ़ा देता हूँ फटाफट से। लिखा है द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम। The xylem and the phloem together constitute the vascular bundle and the indicot stem. Cambium is present between the phloem and the xylem. तो वो vascular bundle आपके कहलाते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। एंड द मोनोकोट प्लांट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कैम्बियम नहीं मिलती, तो वो आपके ऐसा नहीं कर सकते, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, क्लोज होते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल में अलग अलग रेडियस पर लगी होती है तो उसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो रूट में आपको ऐसा देखने को मिलता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। In conjoint type of vascular bundle, the xylem and the phloem are jointly situated along an axis and they are on same radius. Such vascular bundle are common in stems and leaves. तो पत्तियों में, leaves में, stem में जाओगे तो वहाँ पर आपको conjoint vascular bundle देखने को मिलेंगे। The conjoint vascular bundle and usually have the phloem located on the outer side of the phloem. इस कहते हैं collateral, क्या कहते हैं इसको? कोलेट्रल कहते हैं, ठीक है। बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल का सवाल पूछते थे, वो आपको बताना है कि कुकुरबिटेसी में मिलता है, सोलेनेसी में मिलता है, कभी पूछ ले कोई तो बता देना, दोनों तरफ फ्लोएम होती है। नेक्स्ट एडिंग एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड द मोनोकोट प्लांट। फिर लिखा है कि फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेच्योर जोन ऑफ द ऑर्गन। तो भैया एक एक को आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें क्या होती हैं समझेंगे, पहले मैं समझाऊंगा फिर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये है भाई मेरे रूट, ये भी डाइकोट की रूट है, कितना आसान है देखो।
रूट में जाओगे बाहर, सबसे बाहर रूट में रूट हेयर होते हैं जो कि रूट के यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि आपके रूट हेयर्स होते हैं, जो कि एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, उसके बाहर क्यूटिकल नहीं होती है। उसके अंदर आपको मिलेगी एपिडर्मिस की सेल, जिसे हम रूट में एपिब्लेमा के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जाओगे नीचे, कोर्टेक्स की सेल्स हैं जिनमें स्पेस हैं, वो पैरेन्काइमा की बनी हुई होती हैं, ये वाला ही सवाल बन सकता है। इसके बाद देखोगे एंडोडर्मिस की सेल्स हैं जो कि डंबल शेप होती है, जो कि ढोलक के जैसी होती हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल्स की सेल्स हैं, देखोगे ध्यान से। पेरिसाइकल के बाद जाओगे, ये निशान किताब में गलत लगे हुए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। एंडोडर्मिस है, उसके बाद पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल पिंक वाला मान लो आप, पिंक वाला है। तो उसके बाद देखोगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, लाल वाला मार्क कर रहा हूँ, ये है आपकी फ्लोएम, यहाँ पर ये है आपकी फ्लोएम, और इधर भी यहाँ फ्लोएम है। तो आपने अभी देखा है रेडियल वेस्कुलर बंडल है, मतलब कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होंगी, जिसमें कि आप देख सकते हो सेंटर में जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ पिथ, ये पैरेन्काइमा होता है। और ये जाइलम जो है आपकी एक्सार्क होगी रूट में, दैट मीन्स द प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द पेरिसाइकल एंड द मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द पिथ। तो ये है डाइकोट की रूट। कितना आसान है, 4 जाइलम है, 4 फ्लोएम है, 6 होंगी, 6 होंगी तो 6 होंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होती, ऐसा है। दूसरा, इसकी जो सेल्स हैं वो थोड़ी एंगल वाली होती हैं, एंगुलर जाइलम इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये है डाइकोट की रूट, ठीक है बाबू। फिर नीचे भाई मोनोकोट की है। मोनोकोट डाइकोट में अंतर पता क्या है, उतना अंतर है कि बस यहाँ पर ना जो जाइलम और फ्लोएम मिलती है वो इस तरह से, जाइलम सर्कुलर होती है, एक्सार्क होती है, नंबर 6-7 से ज़्यादा होता है, बस इतनी बात है, बाकी टेंशन नहीं है, वैसा ही है सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरी में और चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसे कहते हैं कैस्पेडियन स्ट्रिप, जो यहाँ प्रोटोजाइलम के बिल्कुल पीछे सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस की, इनको कहते हैं पैसेज सेल्स। ये यहाँ पर वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, जो आपको पढ़ाया नहीं जाता अब, ऐसा पैसेज सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड द कंपाउंड्स, दे आर गोइंग इनसाइड टूवर्ड्स द जाइलम, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि लुक एट द फिगर दिस वन, इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। तो ये ध्यान रखना, रूट किसकी है भाई, सनफ्लावर की। The internal tissue organization as follows. The outermost layer is epiblema. Many of the cells of epiblema protrude to form the unicellular root hairs, and cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells. ये याद रखना है। फिर लिखा है with intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called endodermis. It comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercellular space. Barrel shape है, ये वर्ड ध्यान देना थोड़ा। द टेंजेंशियल वॉल एज अ रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल। दोनों वॉल पर उसकी क्या मिलता है, वाटर इम्परमीबल वैक्सी सब्सटेंस, जो कि सुबेरिन का बना होता है, जिसे हम कहते हैं कैस्पेडियन स्ट्रिप। कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो इनका काम होता है कंट्रोल करने का वाटर वगैरह को, तो वाटर को कंट्रोल करते हैं। अब मैं ज़्यादा तो समझा नहीं सकता यहाँ पर, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड सेल पैरेन्काइमा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थिक वॉल है पैरेन्काइमा की सेल, जो कि पेरिसाइकल की हैं, ये वाली बात भी सवाल बन सकती है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, ये इतना तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, बहुत तगड़ा सवाल है। मैं होता तो यही देता कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट जो बनती हैं वो आपकी पता कहाँ बनती है, लेटरल रूट आपकी बनती है पेरिसाइकल से। और ये बच्चा हमेशा गलत करेगा भाई, ध्यान रखना। लेटरल रूट अगर बनेगी ना, पता कहाँ से जाएंगी, यहाँ से ना अंदर से निकलती हुई आती है, ऐसे ऐसे बाहर बाहर यूँ, तो निकलती है रूट अंदर से बाहर, मतलब ये एंडोजीनस ओरिजिन की होती है। और ये भयंकर लेवल का सवाल है, ध्यान रखना बस। तो ये आएगा पेपर में हमेशा, मेरे को लगता है आना ही चाहिए। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम भी, अगर रूट एक्सेप्शनली डाइकोट की रूट जो होती है वो अगर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं, तो उसमें कैम्बियम का फॉर्मेशन भी पेरिसाइकल की सेल्स करती हैं, ये ध्यान रखना, सवाल है पक्का। लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल, द पिथ ऑफ इज स्मॉलर इनकॉन्स्पिक्यूअस, द पैरेन्काइमा सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इज कॉल्ड एज द कॉन्जक्टिव टिश्यू। जो बीच में सेल्स होती हैं फ्लोएम और जाइलम के, दे आर कॉल्ड द कॉन्जक्टिव टिश्यू। एंड देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम, 2 से 4 जाइलम मिलती हैं इसमें, जिसे कि लेटर इसके बीच में कैम्बियम का रिंग डेवलप होता है। अगर ये डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ही। कैम्बियम का रिंग कैसे डेवलप होता है, एंड आई विल शो यू नाउ। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, और सब कुछ मिला करके पिथ भी उसमें आएगा, उसे कहते हैं स्टील और स्टीलर सिस्टम। ये भी सवाल बनेगा, बढ़िया सवाल है ये भी कि स्टील कॉन्स्टिट्यूट, स्टील में कौन कौन आएगा, तो बच्चे उसमें पेरिसाइकल कौन रखते हैं, ध्यान रखना, उसमें पेरिसाइकल भी है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर इसमें जाइलम कैसे, कैम्बियम कैसे फॉर्म होती है वो समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि दिया है तो 2 लाइन समझा देता हूँ, पीछे वाले डायग्राम में बढ़िया मजा आएगा। यहाँ पे चलते हैं। अगर मान लो इसके अंदर कैम्बियम का फॉर्मेशन होना है ना, तो पता कैसे होगा, ऐसे होगा कि भाई इसमें कैम्बियम है तो है नहीं, ठीक है, तो बनेगी।
तो डी डिफ्रेंशिएशन होगा सेल्स का ना, तो यहाँ पेरिसाइकिल की सेल डी डिफ्रेंशिएट होंगी ये वाली, और यहाँ से कंजक्टिव टिश्यू की, और फिर यहाँ से फिर ऐसे यहाँ कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ से फिर से यहाँ से फिर से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनेगी आपकी कैम्बियम। अगर बनी डाइकोट स्टेम में, बनती है रूट में डाइकोट की, तो ऐसे बनती है। वेवी कैम्बियम इसको कहते हैं, जिसमें कि पेरिसाइकिल की सेल्स ने भाग लिया है। द सेल्स बिहाइंड द प्रोटोजाइलम ऑफ पेरिसाइकिल आर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द कैम्बियम, एंड द सेल्स जस्ट बिलो द फ्लोएम कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो भी क्या बनाती हैं, कैम्बियम बनाती हैं। ठीक है ना, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो फिर अपन चलते हैं आगे। यहाँ पे रहते हैं मोनोकोट वाले में, इनमें तो बेचारों में कुछ है ही नहीं, ये बेचारे हैं तो इनके पास तो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। लिखा है कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट एंड इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट, इट हैज़ एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सब कुछ है इसके पास। बस ध्यान रखना यहाँ एक बात है कि 6 से ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम होती है, पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, पिथ लार्ज है, डाइकोट में पिथ थोड़ा स्मॉल होता है, ये ध्यान रखना। एंड वेल डेवलप्ड मोनोकोटिलिडोन रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, बेचारी ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती, ये ध्यान रखना। फाइब्रस रूट्स वैसे होती हैं, क्या करेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डाइकोट स्टेम। तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाता हूँ। पहले डायग्राम देखेंगे, फिर से थोड़ी पढ़ेंगे। चलो ये है जी डाइकोट स्टेम महाराज, इनका डाइकोट स्टेम का डायग्राम 2 दिए हैं, जूम करके दिखाया, छोटा दिखाया, पहले छोटे वाले को देख लो। स्टेम में भी वैसे ही जैसे रूट में होता है, बाहर की तरफ मिलेगी एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस का फिर आपको मिलेगा एपिडर्मल हेयर्स, दे आर मल्टी सेलुलर, यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर, समटाइम दे आर यूनिसेलुलर, डिपेंड करता है, पर मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी एपिडर्मल हेयर के नीचे एपिडर्मिस, उसके बाद मिलेगा हाइपोडर्मिस। ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टेम का। स्टेम भैया डाइकोट हो, स्टेम भैया मोनोकोट हो, कोई हो, सब में हाइपोडर्मिस होती है। फर्क ये है, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनेगी कॉलेनकाइमा की, और मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की होगी। इतना याद कर लो, ठीक है, हाइपोडर्मिस दोनों में है। उसके बाद है आपकी यहाँ पैरेन्काइमा लिखा है, तो ये इसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स की बात हो रही है, पैरेन्काइमा इज कोर्टेक्स। एंड उसके बाद है एंडोडर्मिस, दैट इज ऑल्सो पैरेन्काइमा। उसके बाद है पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल के बारे में थोड़ी बात करेंगे अभी आगे चल के। ये पता क्या है पेरिसाइकल, अगर यहाँ जूम करके दिखाऊँ आपको, ये जो पेरिसाइकल है, ये बंडल के ऊपर जो पेरिसाइकल है, ये वाला, ये स्क्लेरेनकाइमा होता है कहीं कहीं पे, और बंडल के बीच में जो है ये वाला यहाँ पर, ये है आपका पैरेन्काइमा। तो ये 2 लेयर होती है, मतलब पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा चलता है। वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला जो होता है पेरिसाइकल, वो स्क्लेरेनकाइमा होता है मोस्टली, और बाकी बराबर वाला पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, और बाकी तो आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा पिथ है। अगर ये स्टेम इमेच्योर है तो मैच्योर में तो बचेगा नहीं पिथ, क्योंकि उसमें जाइलम अंदर भर जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो पिथ है बड़ा सा, और उसके बाद वेस्कुलर बंडल है। ध्यान से देखोगे ओपन है वेस्कुलर बंडल, ओपन मीन्स टू से दैट दे हैव कैम्बियम। ओपन वेस्कुलर बंडल है, कोलेट्रल है, कॉन्जॉइंट है, और जाइलम इंडार्क जाइलम होती है, ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद देखोगे पिथ है बहुत बड़ा सा, और बीच बीच में मैं बता दूं, यहाँ लाइन खींच रहा हूँ जहाँ, यहाँ पर है मेडुलरी रेज, जो कि लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करती हैं। दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, यहाँ पर ये मेडुलरी रेज इनको बोलते हैं। ठीक है बाबू, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो ये है डाइकोट स्टेम भैया। ठीक है, यहाँ पर जूम करके दिखाया, तो इसमें भी लिख के बताया थोड़ा सा कि भाई ये हाइपोडर्मिस यहाँ कोलेनकाइमा है, उसके बाद पैरेन्काइमा है कोर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम। कैम्बियम की सेल है रेक्टेंगुलर। ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल बना लेंगे, दिख रहा है फोटो में कि बच्चा देख ले ध्यान से। उसके बाद मेटाजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, दैट मीन्स इंडार्क है जाइलम, पिथ बचा हुआ है सेंटर में, आपको पता ही है। अगर स्टेम हो जाएगा मैच्योर मोटा ताजा, फिर बचेगा नहीं पिथ। ठीक है, तो अभी देखते हैं डाइकोट को पढ़ते हैं। पहले लिखा था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शो दैट एपिडर्मिस इन द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो स्टेम कोई भी हो, क्यूटिकल होगी। इट मे बी ट्राइकोम्स, कभी कभी ट्राइकोम्स हो सकते हैं, भी स्टोमेटा, कभी कभी स्टोमेटा भी। The cell arranged in a multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex. ध्यान से देखो लिखा है सेल अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो इसका मतलब एंडोडर्मिस इज द लास्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स। एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की ही अंतिम लेयर को कहते हैं, क्लियर है, और हाइपोडर्मिस कहते हैं उसकी बाहर की लेयर को। तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा, ये ध्यान रखना। एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में सारा कोर्टेक्स है, दैट मीन्स हाइपोडर्मिस भी कोर्टेक्स है और एंडोडर्मिस भी कोर्टेक्स है।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन, द आउटर हाइपोडर्मिस एंड कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। तो उसके बीच में होती है एपिडर्मिस के बाद, उसके बाद होती है आपकी पैरेन्काइमा सेल्स जो कि कोर्टिकल लेयर्स होती हैं। उसके बाद होती है अंतिम में जाकर के पैरेन्काइमेटस सेल्स इन कॉन्स्पिक्यूअस इंटरनल स्पेस जो है एंडोडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ सवाल आएगा कि जो स्टेम होता है डाइकोट, उसकी एंडोडर्मिस में स्टार्च शीत मिलता है। ये रटने वाली बात है, याद कर लोगे कि डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च शीत मिलता है। ये एक सवाल है। ठीक है बाबू, चलो मैंने बताया पेरिसाइकल पैचेस में होता है, लिखा है पेरिसाइकल इज present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। तो phloem के ऊपर दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल के ऊपर होता है और sclerenchyma का बना हुआ होता है, उसे अपन बंडल कैप कहते हैं अगर आप समझ लो तो। उसके बाद लिखा है इन बिटवीन दिस वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड सेल, दे आर कॉल्ड द मेडुलरी सेल्स एंड दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट और वाटर टूवर्ड्स द लेटरल साइड। तो यहाँ लिखा है कि भैया बीच बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि मेडुलरी रेज कहलाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, वेस्कुलर बंडल रिंग में लगे होते हैं, रिंग में होते हैं क्योंकि उनको डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है, ये वाली बात है। एंड ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट है, ओपन है एंड इन डार्क जाइलम है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेल स्पेस आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड एज अ पिथ। तो पित्त बहुत होता है डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में नहीं होता है। ठीक है भाई, देखो फिर है मोनोकोट स्टेम। एक बार फोटो देख लो, कितना आसान सा फोटो बना हुआ है, मतलब मज़ेदार है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, बाहर होती है एपिडर्मिस, लो जी, उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई, और उसके बाद होते हैं वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, क्लोज हैं, क्लोज कॉन्जॉइंट क्लोज कोलेटरल और इंडार्क जाइलम, और रिंग में नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, रिंग में नहीं होते, स्कैटर्ड पड़े होते हैं। ना हाइपोडर्मिस, ना तो यहाँ एंडोडर्मिस है, ना यहाँ पेरिसाइकल है, ना यहाँ पिथ है, ना कोर्टेक्स है, कुछ नहीं है, बस सीधा पड़े हैं वेस्कुलर बंडल। आसान बात है ना, सवाल क्या है टफ, वो ये है। बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं, छोटे छोटे बाहर। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, बड़े वाले बीच में और छोटे वाले बाहर, ये स्टेटमेंट बनाएंगे नीट में। ठीक है ना, ये है बस। बाकी यहाँ पर फोटो जूम करके देखोगे तो ये जो जाइलम है ये वाई टाइप की शेप बना रही है, ये ऐसा देख लो ध्यान से, ऐसा। बाकी यहाँ वाटर कैविटीज़ होती हैं, उसके बारे में तो बताया नहीं है, यहाँ पर होती हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलते हैं, देखो थ्योरी पढ़ लो, 2 लाइन की दी है, कुछ नहीं है। लिखा है द मोनोकोट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट। ये सवाल है, तो यहाँ पर जो बंडल है वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल कवर्ड बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जबकि डाइकोट स्टेम का नहीं होता। ठीक है, डाइकोट स्टेम का वास्कुलर बंडल कवर नहीं होता, यहाँ पर बंडल शीट से बंडल कवर होता है, प्रोटेक्शन होता है, वो भी स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल होता है, ये ध्यान रखना। एंड लार्ज इनकॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू इन विच वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, क्लोज है, क्योंकि पता है मोनोकोट स्टेम है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर, पेरिफेरल वाले छोटे होते हैं, सेंटर वाले बड़े होते हैं, क्योंकि उनको पार्ट वाटर का ट्रांसपोर्ट करना होता है। उनकी जो जाइलम वगैरह होती है वो बड़ी बड़ी कैविटीज़ वाली होती हैं, उनकी नैरो ल्यूमेन नहीं होती है ना। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये एक सवाल तगड़ा है भाई, ये बहुत तगड़ा सवाल है। फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होता, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, लाइसिजीनस कैविटीज़ इनको कहते हैं। तो यहाँ मैं क्या बताऊँ, छोड़ो, बस इतना याद कर लो, लाइसिजीनस कैविटीज़ कहते हैं इनको, ये पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लीफ एंड द लास्ट टॉपिक, आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आज की तारीख में, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट पूरी तरह से कट गया है, कुछ नहीं बचा है। कभी आप टेंशन ना लेना, नहीं आएगा। ठीक है, लीफ आप देखो भाई, यहाँ लीफ आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको एपिडर्मिस ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ दिखती है, तो ध्यान रखना दोनों तरफ एपिडर्मिस है, दोनों तरफ क्यूटिकल की लेयर होगी, क्योंकि लीफ है, होती है इसमें, रूट में नहीं होती, बस क्यूटिकल है। स्टोमेटा है, डाइकोट में आपको स्टोमेटा नीचे की साइड ज़्यादा मिलते हैं, दैट मीन्स नीचे वेंट्रल साइड पर ज़्यादा मिलते हैं। अब एक्सियल एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं और ऊपर नहीं होते। यहाँ ध्यान करना है आपको कि जो ऊपर डोर्सल साइड पर है उसे कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली को कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। और आपको मिलेगा यहाँ खास बात कि जहाँ पर जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो 2 भागों में बटा होता है डाइकोट लीफ में, कि वो जो पहले वाले ऊपर पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा मतलब लंबी लंबी सेल्स होती हैं, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर लाइक पिलर्स की जैसी होती हैं। उसके बाद नीचे आपको एयर कैविटीज वाला पैरेन्काइमा मिलेगा, जो कि आपकी स्पॉन्जी मीजोफिल बनाता है, स्पॉन्जी लेयर्स बनाता है, उसके बीच में एयर कैविटीज देखने को मिलती हैं आपको बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको मिलेगा सेंटर में वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल्स होती हैं। ये एक अच्छा सवाल बनता है, यहाँ पर बंडल शीट सेल से कवर होता है, अंदर आपको जाइलम मिलेगी, वी शेप में मिलेगी, और ये स्पेशल सा सवाल बनाते हैं कभी कभी कोई यहाँ पर। और ध्यान से आप देखोगे तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट सेल है, नीचे भी पैरेन्काइमा है, ऊपर भी पैरेन्काइमा है, 2 भागों में बटा हुआ है।
और नीचे आप देखो स्टोमेटा मिलते हैं, ऊपर वाली लेयर में स्टोमेटा नहीं होते। बस यही सवाल है लीफ के, ठीक है, डाइकोट वाले के। और मोनोकोट में भैया देखो, मोनोकोट में जो मेसोफिल टिश्यू है 2 भागों में बटा नहीं होता, पहले सेट पैरेन्काइमा नहीं मिलता और स्पॉन्जी नहीं मिलता, एक ही होता है बस, ठीक है। बस यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर ना स्क्लेरेन्काइमा का पैच होता है, ये वाला, नीचे भी मिलता है आपको ये स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ बताया नहीं गया पर फोटो में दिख रहा है तो बता देता हूँ। और स्टोमेटा यहाँ पर दोनों जगह मिलेंगे, ये स्टोमेटा ऊपर भी हैं और नीचे भी मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसलिए आइसोबायलेटरल लीफ है। ऊपर आपको ये सेल्स देखने को मिलेंगी, इन सेल्स बड़ी बड़ी सेल्स होती है, इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। देखो बाकी कुछ नहीं है, टेंशन ना लेना ज़्यादा। देखो लिखा है डाइकोट और डोर्सिवेंट्रल लीव्स, लिखा है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना shows the 3 main part, namely epidermis, mesophyll and the vascular system. Epidermis which cover the both upper surface and the एडेक्शियल epidermis and lower abaxial, यही ना भूल जाना यार, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। और द लीफ हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, क्यूटिकल आपको पता ही है, दोनों मिलते हैं स्टेम और रूट लीफ में, रूट में नहीं होती। द abaxial epidermis generally bear more stomata than the adaxial epidermis and the later may be even lack stomata. The tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll, 2 भागों में बटा होता है। एक है आपका पेलिसेड मतलब लटके हुए सेल्स लंबी लंबी, एक है आपका स्पॉन्जी। एडेक्शियली प्लेस पेलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ द elongated cell which are arranged in a pillar like fashion or vertically parallel to each other. The oval and round loosely arranged spongy parenchyma situated below to the palisade cell and extend to the lower epidermis. There are numerous large space present between the cells, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में आपको वेस्कुलर बंडल मिलेगा जो कि आपका वेन्स और वेनलेट में मिलेगा, उनके साइज के हिसाब से होता है, वेन के हिसाब से। साइज ऑफ द, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन। द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनिशन ऑफ द डाइकोट। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। ये मोनोकोट सेम में और यहाँ दोनों जगह मिलती है। लुक एट द फिगर, दिस वन, फिगर देख ली, कोई चक्कर नहीं है। आगे देखोगे नेक्स्ट मोनोकोट लीफ। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf in the many ways. It shows following characteristic difference. In an isobilateral leaf, in घास की लीफ में स्टोमेटा जो है वो दोनों तरफ होते हैं। यही सवाल मेरे को लगता है बस इन पे बनाने को, बाकी कुछ नहीं है। और एक सवाल ये है कि जो पैरेन्काइमा स्पॉन्जी मीजोफिल है वो ऐसा नहीं होता, मतलब मीजोफिल ऐसे डिवाइड नहीं होता 2 भागों में, एक जैसा ही होता है। इन ग्रासिस सर्टेन एडेक्शियल इपिडर्मिस सेल, ये सवाल है, ग्रासिस में डोर्सल साइड पर इपिडर्मिस की कुछ सेल मॉडिफाई होकर के बना लेती हैं कलरलेस सेल, एम्प्टी, ठीक है ना बाबू, ने कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स एंड मोटर सेल आई थिंक। एंड वैन द बुलीफॉर्म सेल इन लीव हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड, जब ये फूल जाती हैं तो लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, जब ये फ्लैसिड हो जाती हैं तो लीफ सरफेस एक्सपोज नहीं रहता, वाटर लॉस कम होता है क्योंकि स्टोमेटा इनके पास ज़्यादा है। द पैरेलल वेनिशन इज मोनोकोट लीव रिफ्लेक्टेड द नियरली सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन ऑल द वेन एंड मिल, ठीक है ना। तो ये है भैया चैप्टर जो आज की तारीख में इस हिसाब से खत्म हो जाता है। बाकी अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी ही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, देख लेना जा करके। अगर आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ना है उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना दोनों को। वैसे देखना मत, टेंशन ज़्यादा लेना, अगर आपको हो ही रही तो फिर भी पढ़ लो, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये है हमारा एनाटॉमी वाला खत्म हो गया चैप्टर। इसके बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट टिश्यू वाला चैप्टर, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर मिलेगा, जिसमें कि आपको फ्रॉग पढ़ाया जाएगा, कॉकरोच पढ़ाया जाएगा, अर्थवर्म नहीं पढ़ाऊंगा, वो कट गया है। तो भैया यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों को जरूर बताना और कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगा तो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।